नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास मुहिम में, पर्यावरण को बचाने की जागरण और WWF की इस खास मुहिम जिसका नाम है कल की रोशनी आज बचाएं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। मैं स्वागत करूंगा अनुराग मिश्रा जी का। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में आपका। अनुराग जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, अर्थ आवर साल में एक बार मनाया जाता है। बिजली कट करके पूरी दुनिया को संदेश दिया जाता है कि बिजली बचानी है। कितना कारगर है ये मूवमेंट। 1 घंटे जब हम लोगों से बात करते हैं, हम लगातार हर साल देखते हैं कवरेज, इस बार तो जागरण साथ में एसोसिएशन में है साथ में, लेकिन इस 1 घंटे की बात करें तो लगता है क्या 1 घंटा काफी है? क्या कहेंगे आप? जी। बेसिकली अगर अर्थ आवर की अगर बुनियाद देखें तो जिसको पहली बार मनाना शुरू किया गया तो 2007 में पहली बार सिडनी में इसकी मनाने की शुरुआत की गई। 2007 के उस दौर में करीबन 35 देशों ने इसमें भाग लिया। अर्थ आवर के पीछे बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम 1 घंटे जो बिजली बचाएंगे उससे बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। ये एक सिंबोलिज्म था, प्रतीक था, लोगों को इस बात पर प्रति जागृत करने का कि अगर लोग 1 घंटे में इतनी बिजली एनर्जी सेविंग करके इतने प्रतिशत कार्बन को कम कर सकते हैं, तो अगर लोग इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में ढाल लें तो कितना बड़ा बदलाव संभव है। इसी का ये प्रतीक है। 2007 में जब ये अभियान शुरू हुआ तो लगातार इसमें संख्या लोग देशों की बढ़ती गई। 2007 में जहां इसमें सिर्फ 35 देश शामिल हुए थे, तो 9 में इसमें आकर भारत भी शामिल हो गया है इस पूरी मुहिम में। और आज दुनिया के करीबन 190 देशों से अधिक देशों में अर्थ आवर मनाया जाता है। अर्थ आवर का प्रतीक ये था कि एक आंकड़े के तौर पे अगर देखें तो दिल्ली में 2018 में 305 मेगावाट बिजली बचा ली गई। अगर इसको हम आंकड़ों में कन्वर्ट करके देखें तो इसमें कई गुना कार्बन जो सृजन होता है, हमारा रेगुलर एमिशन होता है, उसकी हम सेविंग कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसके माध्यम से ये लगातार जागृति भी की जाती है कि तो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत है, हमारे यहाँ कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। अभी लगातार यूएन्स की कई रिपोर्ट या तमाम शोध पत्र ये बात को कहते हैं कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। ये माना जा रहा है कि अगली सदी तक तकरीबन इसके तापमान में 1.5% की बढ़ोतरी हो जाएगी। कई रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि चक्रवात लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये मुहिम केवल बिजली या एनर्जी सेविंग तक सीमित नहीं है, लोगों को इस बात का एहसास कराने तक सीमित है, एक प्रतीकात्मक सीमित है कि लोग जाने कि कैसे पर्यावरण को अनुकूल किया जा सकता है। यह बेसिकली पूरे साल में एक बहुत बड़ा दिन है और इसे आप एक मतलब कोइंसिडेंस कहेंगे कि इसी महीने में पृथ्वी दिवस भी मनाया था 22 अप्रैल को। 1970 के समय शुरू हुआ था। तो ये पूरी जो मुहिम है प्रतीक है लोगों को एक साथ लाने की, लोगों को एक साथ जागृत करने की। जी, हम चाहे विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें, चाहे अर्थ डे की बात करें, चाहे हम ये बात कर रहे हैं जहां हमारा पूरा ये कैंपेन की हमारी बात आ रही है, मैं अब ये जानना चाहता हूं कि क्या है ये कैंपेन जागरण और WWF जो कैंपेन साथ में लेकर आ रहा है कि कल की रोशनी आज बचाएं, इसे कैसे समझे हमारे दर्शक, हमारे पाठक, हमारे लिसनर, इसको कैसे समझ पाएंगे? अमित जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जागरण लगातार कई विषयों पर कैंपेन करता रहता है, चाहे वो हेल्थ का मुद्दा हो, एजुकेशन का मुद्दा हो या पर्यावरण का मुद्दा हो। हम रेगुलर इंटरवल पे कोई ना कोई कैंपेन करते रहते हैं जो आम जनता के सरोकारों से जुड़े हैं। ऐसा ही कैंपेन हमने इस बार जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, उनके साथ मिलकर कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि हम लोगों तक क्रेडिबल, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। साथ ही लोगों की इस कैंपेन में सहभागिता सुनिश्चित करें, क्योंकि पूरी दुनिया में ये कैंपेन मनाया जाता है और भारत के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो हमारा ये मकसद था कि हम लोगों तक क्रेडिबल, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। उसके लिए हमने सबसे जो पहले काम किया कि जो सबसे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, WWF जो ये आयोजन करता है, हमने उनको अपने साथ जोड़ा। उसके अलावा हमने उनके एक्सपर्ट जो पर्यावरण के क्षेत्रों में अलग अलग विषयों पे काम कर रहे हैं, कोई ग्लेशियर्स पे काम कर रहा है, कोई नदियों पर काम कर रहा है, कोई समुद्रों पे काम कर रहा है, कोई वन्य जीवों पे काम कर रहा है, हमने उनको इकट्ठा किया और उनकी पॉलिसीज, उनके तरीकों को ये जानने की कोशिश करी कि अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, तो हम उनसे किस तरह अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा, हमने उन इन्वायरमेंटल क्रूसेडर्स को और हीरो को चुना देश भर में जो अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं।
हमने उनसे बाकायदा उनके अनुभवों को जाना, कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं उनको जाना। तो उनकी जुबानी हम उनकी कहानी लोगों के सामने लेकर आएँगे। तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट रहा, जो इस अभियान के कुछ एम्बेसडर हैं डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के, हमने उनको जोड़ा। दुनिया और देश के बड़े नाम हैं जिनको बड़ी संख्या में युवा और हर वर्ग फॉलो करता है। जैसे कि विश्वनाथन आनंद एक बड़ा नाम है, शांतनु मोहित्रा एक बड़ा नाम है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सीईओ को भी हमने इसमें जोड़ा है। तो हमारा ये पूरा है। इसके अलावा हम कुछ ऐसी खबरें भी लोगों को लेकर आ रहे हैं कि जिनमें आंकड़ों की जुबानी, डाटा की जुबानी हम लोगों को ये बताएँगे कि किस तरह से पर्यावरण की क्षति हो रही है, हम क्या तरीकों से उनको बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ खराब हो रही है, लोगों ने कोशिशें करी हैं, जिनके जो रंग भी लाई हैं, हम उनके बारे में भी लोगों को बताएँगे। दुनिया भर के जो क्रेडिबल शोध हुए हैं तमाम शोध पत्रों में, हम उनके बारे में भी लोगों को जानकारी देंगे। साथ ही हमारे जो देश भर के एक्सपर्ट्स हैं, तमाम पत्रकार साथी हैं, वो भी इसके बारे में लोगों को इस 5 दिन के कैंपेन में जानकारी देंगे। वाह, मतलब कहने का मतलब है कि जो ब्रांड एम्बेसडर्स जिनको लोग फॉलो करते हैं, वो नेशनल हीरोज, वो गांव गली में ऐसे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने उस काम से एनवायरनमेंट को लेकर एक करा है, डेटा स्टोरीज, ओपिनियन, पूरा लगभग एक पूरा लब्बो आप वीडियो भी, पॉडकास्ट भी, टेक्स्ट खबरें भी, प्रिंट में भी, ये पूरा इस एनवायरनमेंट को लेकर जागरण और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ साथ में इस कैंपेन में लेकर आ रहा है। एक सवाल मेरा यहाँ कि ठीक है, इन लोगों की बड़ों की कहानी सब है, ये हमें प्रेरणा देती है। मैं ये बात कहूं कि मेरे जो दर्शक सुन रहे हैं, मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, जो ये टेक्स्ट पढ़ेंगे, ये कैंपेन एक आम आदमी को क्या संदेश देना चाहता है कि वो अपने लेवल पे कैसे इस पर्यावरण के लिए योगदान दे सकता है? अमित जी, बहुत आपने मौजूद सवाल किया कि हम उन लोगों को लगता है कि अब 1 घंटे लाइट जला देंगे तो उससे बदल क्या जाएगा। सवाल क्या है कि कोई भी बड़ा आंदोलन, बड़ी मुहिम एक छोटे बदलाव से ही शुरू होती है। उसकी जो नींव है वो छोटे छोटे कदमों से ही रखी जाती है। देश में इससे पहले तमाम आंदोलन हुए, चिपको आंदोलन हुआ पर्यावरण के लिए, छोटे-छोटे आंदोलन होना शुरू हुए। हमारे इस अभियान में कोशिश है कि हम लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकदम से एक नया बदलाव कर दीजिए, एकदम से चीज़ें कर दीजिए, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि अगर कोई भी चीज़ को हम एकदम से कंज़र्व करते हैं, का संरक्षण करते हैं, तो एक वर्ग ऐसा होगा जो जिसका पूरी निर्भरता उसकी आजीविका पर भी पड़ती है। तो हमारी कोशिश है कि हम छोटे-छोटे लोगों को प्रेरित करें कि आप छोटे-छोटे अपने स्तर पे अपने घर से ही उपाय करिए, जिससे ऊर्जा का उपाय हो। क्योंकि एक बूंद से सागर नहीं भरेगा, कई बूंदें मिलेंगी तब एक सागर भरेगा। ये एक कलेक्टिव उपाय है। हम चाहते हैं कि जैसे कि लोग कहते हैं मैं न्यू ईयर में एक रेज़ोल्यूशन ले रहा हूँ कि मैं ये बदलाव कर लूँगा। वैसे ही हम ये चाहते हैं कि ये 5 दिन का कैंपेन में लोग एक प्रण लें, अपने अंदर एक संकल्प बनाएँ कि अपने स्तर से मैं कुछ भी सही, मैं कितनी भी छोटी-सी छोटी मदद इस पर्यावरण को बचाने में कर सकता हूँ, क्योंकि ये पर्यावरण ऐसा नहीं जो खराब हो रहा है, ये हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए खराब हो रहा है और हम इसको महसूस भी कर रहे हैं। एकदम से तापमान में बदलाव, हीट वेव्स का बढ़ना, ये तमाम ऐसी घटनाएँ घट रही हैं। तो हमारा इस कैंपेन का मूल मकसद ये है कि हम अपने स्तर से क्या कर सकते हैं? ये पीपल इनिशिएटिव क्या हो सकता है? मैं अपने घर में पानी कैसे बचा सकता हूँ? उसके उपाय क्या होंगे? मैं अपने घर में बिजली कैसे बचा सकता हूँ? मैं अपने घर में, घर के आस-पास या घर के अंदर क्या एक पेड़ लगा सकता हूँ? ये हमारी कोशिश है। क्या हमारे आस-पास जो जानवर हैं, क्या हम उन वन्य जीवों के प्रति कुछ कर सकते हैं? ताकि उनकी जो लगातार पिछले कई सालों से जो वन्य जीव की जो प्रजातियाँ हैं, वो जो विलुप्त हो रही हैं, क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? हमें ये सोचना है कि हम अपने हिस्से का किसी के लिए क्या कर सकते हैं? तो हमारे हिस्से की जो हिस्सेदारी है, वो इस धरती के प्रति हमें निभाने के लिए संकल्प लेना होगा। और ये कभी भी नहीं है, कभी ये 1 घंटा एक शुरुआत है, ये 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से एक पूरा साल और एक प्रक्रिया बन जाए। हमारी हिस्सा है कि हमारे जीवन की ये प्रक्रिया बन जाए और हमारा यही मकसद है और हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जैसा हमें हमारे पिछले अभियानों में लोगों का रिस्पॉन्स मिला है, वैसे हमें पूरी उम्मीद है कि इस अभियान में लोग इसको सफल बनाएँगे और लोग बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ये बदलाव एक बड़ा बदलाव होगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। जी, कहते हैं अनुराग, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हम इस कैंपेन के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि ये संदेश जो है लोगों के दिलों तक पहुंचे। जागरण की हमेशा यही कोशिश रहती है, और अर्थ आवर पर इस विशेष कैंपेन में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ मिलकर हम ये तमाम जानकारियां, तमाम खबरें, तमाम रिसर्च, तमाम ओपिनियन, तमाम वीडियोज, तमाम पॉडकास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद यही है कि आपको जब मौका मिले, आपका जन्मदिन हो, बच्चे का जन्मदिन हो, परिवार में किसी का हो, कुछ पौधे लगाएं।
तो इस सृष्टि के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि बिजली जाया जा रही है, जबरदस्ती ऑन है स्विच, बंद कर दें। ये भी एक तरह की एक सेवा है, आप एक तरीके से आप अपना योगदान दे सकते हैं। वन्य जीवों के लिए कीजिए, गर्मियां हैं, जीव जंतुओं के लिए आप परिंदा बांध सकें, कुछ पानी रख सकें। जहां जिसका, जरूरी नहीं है कि आप मशाल लेके निकलेंगे तभी क्रांति होगी। आपके लेवल पे आप जो कर सकते हैं, जो बन पड़ता है वो कीजिए, तब इस एनवायरमेंट का, इस पर्यावरण का, इस नेचर का संतुलन बना रहता है आपके हमारे सहयोग से। इस चर्चा में अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप शामिल हुए। दर्शकों का बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जो आप हमें सुन रहे हैं। नमस्कार।